अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफा है। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। अच्छा जी, दुआओं की जो है हमेशा हमें तलब होती है और अल्लाह पाक हम पर रहम करे और ख़ास तौर पे अपने पाकिस्तान पे और तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानी जहाँ जहाँ गुड मॉर्निंग विद सभी को देखा जा रहा है, वीनस HDTV चैनल की ट्रांसमिशन देखी जा रही है, उन सब पर अल्लाह पाक की रहमत हो। क्योंकि मैं जो अभी अभी सरप्राइज न्यूज़, ये तो मुझे मालूम था ऐसा होगा और ऑफ कोर्स कि मैं अपने कंट्री को जो हम लोग डिफरेंट माजरत के साथ में अपने अल्फाजों को ज़रा बड़ा ही कहते हैं कि तोल के बोलना चाहती हूँ कि शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। बस दिल भी दुखता है, फिर हम अपने पाकिस्तान के लिए, मैं कहती हूँ कौन सा घर है, कौन सी मुसलमान है, कौन सा पाकिस्तानी है जो अपने पाकिस्तान के लिए दुआ नहीं करता। और यहाँ पर चाहे यूं कर लो, यूं कर लो, यूं कर लो, जिस तरह भी, बस अपने दिल में किसी के लिए खैर की होनी चाहिए। क्योंकि इंसानियत सबसे बड़ा मज़हब है और जिसके अंदर इंसानियत नहीं है वो चाहे कुछ भी इबादत कर ले और किसी भी रब को मान ले, जब उसके अंदर इंसानियत नहीं है तो उसकी इबादतें, उसकी खैर कुछ भी नहीं है। तो हम ये कहते हैं कि इंसानियत सबसे बड़ा सबक है, इंसानियत सबसे बड़ा पैगाम है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही इंसानियत का हमें सबक दिया। अच्छा जी, बात करेंगे आपके पाकिस्तान की और हमारे पाकिस्तान की और मिल्लत का पासबा है मोहम्मद अली जिन्ना। सोचती हूँ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इस पाकिस्तान को शायद हमारी झोली में ऐसे ही डाल दिया है कि हम इस काबिल ही नहीं थे और 70 साल से हम यही कह रहे हैं कि इस बार हमारी मदद कर दी जाए तो अगली बार इंशाल्लाह आपको ये शिकायत नहीं होगी और एक बार तेरी बारी, ये मैं नहीं कह रही हूँ, सॉरी मेरा ऊपर मत तो कीजिएगा, जो मैं सोशल मीडिया पे देख रही हूँ, एक बारी तेरी बारी, एक बारी मेरी बारी, फिर जब समझ ना आया तो सब मिलके करेंगे, हम पाकिस्तान की आज़ादी और पाकिस्तान की जितने भी कर्ज़े वो उतर जाएंगे। बस एक सुहाने ख्वाब है, ख्वाब देखा था अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने और उन्होंने देखा ख्वाब तो उसकी ताबीर इतनी खूबसूरत कि दिल खुश हो गया कि एक पाकिस्तान हमें माजरे वजूद में आ गया। और एक यहाँ पर सपने दिखाए जाते हैं कि आप मुझे दे दें, प्लीज़ मुझे सीट दे दें, मुझे इक़्तिदार दे दें, मैं निज़ाम संभाल लूँगा और मैं तमाम आपके मसले हल कर दूँगा, पेट्रोल की कीमत गिर जाएगी, आटा चीनी दाल जो है वो सस्ती हो जाएगी। समझ नहीं आती मैं उनको कहाँ ढूंढूं, क्या आवाज़ दूँ उन्हें और कौन सा गाना गाऊँ कि वो मेरी आवाज़ पे शायद आ जाए। तो वो सारे लोग हैं, इनमें सबको मैं इंक्लूड करूँगी, एवरी पार्टीज इंक्लूडेड। मैं समझ में नहीं आती कि ये लोग क्या कर रहे हैं और हमारे मुल्क को किस नहज तक लेके जा रहे हैं और क्या इनकी प्लानिंग है। कसम खुदा की अब तो शर्म आने लग गई है, बाखुदा। कहते हैं अपनों से मांग लो, वो चले खैर है, बहन भाइयों से होता है, लेकिन मुझे समझ नहीं आती। अब यकीन करें, आई फील वेरी शाय और तमाम पाकिस्तानी बहुत बहुत एम्बैरेसमेंट महसूस करते हैं। ये नहीं बोला किसी पार्टी ने अच्छा काम नहीं किया, अच्छा भी किया होगा, लेकिन खुदा के लिए मुझे ये समझ में नहीं आती कि आप लोग स्टैंड ओवर क्यों नहीं हो पाते हैं, स्टेबल क्यों नहीं हो पाते। पाकिस्तान क्यों 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 कहाँ पर लैक हो रहा है? क्या सारी ज़िंदगी हम असम्बलियों में आप लोग आवाम की सैलरी लेते रहेंगे? आवाम का टैक्स से आपको सैलरी बेयर की जाती है ना, तो वो आप लोग सैलरी लेते रहेंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियों में असम्बलियाँ जाएंगे और लेविश ज़िंदगी गुजारेंगे। उसके बाद आप लोगों ने हमारे ही टैक्स के पैसों से सब कुछ करने के बाद आप लोग ये कहें कि इस बार जो है मुझे मौका मिल जाए तो मैं आप लोगों की ये सारी शिकायत दूर। तो ये शिकायतें कब दूर होंगी? चले मैं 70 साल की बात नहीं करती, अब 20 साल की बात करती हूँ। चले मैं उतनी बात नहीं करी तो 20 साल में भी कुछ भी नहीं हुआ। बड़ा दुख से कहना पड़ रहा है मुझे और मुझे समझ में नहीं आ रही मैं अल्फाजों को डिलीवरी भी करूँ और बाखुदा ना करूँ। मॉर्निंग शो है मेरा और उसमें मैं ज़रा सा एहतियात भी करती हूँ, लेकिन मैं देखती हूँ करंट अफेयर में कि कुछ एंकर्स जो हैं वो ज़रा पता जज्बात की
रो में बह जाते हैं और वो बहुत सारी जब उनको तकलीफ भी होती है कि गुफ्तगू करते हुए उनको जो नज़र आता है। आज तक मैं, यकीन करें, मुझे बड़ा दुख से कहना पड़ रहा है कि मैं आज तक मैं देखने के ट्रैफिक का रूल बहुत अच्छा नहीं हो पा रहा। पानी का मसला हल हो गया हो, नहीं हो पा रहा। बिजली ना जाए, नहीं हो पा रहा। सेवरेज का अभी यकीन करें, अब रिसेंटली रोड डला है, चले मैं दूर नहीं जाती, ये अभी अपने ही एरिया में हमारे चैनल के ये सिंधी मुस्लिम FTC बैक साइड पे, इस साइड पे यकीन करें अभी रोड डला है, अभी उसको 6 महीने नहीं हुए, 3 महीने नहीं हुए, उसको साइड से फिर उखेड़ता जा रहे हैं। क्या है, अभी वो लाइन डलेगी, कौन सी लाइन डलेगी अल्लाह जाने, कौन सी है, पता नहीं गैस की है या पानी की। यार पहले क्यों नहीं हुआ? अभी तो रोड डला भी मतलब 3 महीने नहीं हुए। तो मुझे समझ में नहीं आती कि यार मतलब क्या चल रहा है यहाँ पर और कौन इसके ऊपर हैंडल कर रहा है और किसकी PR चल रही है। ठीक है, एक लिमिट तक होती है, माफिया बढ़ता चला जा रहा है, बेइंतहा करप्शन बढ़ती चली जा रही है। पानी के टैंकर लोग कहाँ अफोर्ड कर सकते हैं? छोटे छोटे बच्चे हैं। अब ये शहर की ये हालत है कि पानी की बॉटल्स भर भर के ला रहे हैं। पानी सरेआम कराची में जो बिक रहा है, मिनरल वाटर हम लोगों को नफसियाती कर दी है, हम सारे साइकी हो गए। अब वो जाके बोतल जो है, वो मियाँ बीवी बैठे हुए हैं, बाइक पर आगे बोतल रखी हुई है, 30 रुपए का पानी भर के ला रहे हैं। अब वो जो लाइंस में पानी पीने का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया जो लाइंस में आता था। टैंकर 5000 के 6000 के टैंकर डल रहे हैं, जनरेटर चल रहे हैं, सिलेंडर बिक रहे हैं। वो जो गवर्नमेंट ने जितने काम करने थे वो सब आवाम पे लोड डाल के और फिर टैक्स ले रहे हैं। यार कुछ शर्म होती, कुछ हया होती है, कुछ तो कीजिए। ये कर हो क्या रहा है? गैस की कमी पड़ रही है और ये पहले भी तो यही मुल्क था, पहले भी तो ऐसा, अभी भी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ गैस नहीं जाती। आपके पास कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। क्यों? फिर आप लोग इख्तिदार में बैठ के बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि अब ये नहीं होगा। यकीन करें, एक टेलर ने, एक जो दर्जी शॉप पे होता है, उस बेचारे ने एक रेंट देना होता है और वो जब 6-6 घंटे लाइट जाएगी उसकी, तो वो क्या बेचारा अपनी रिकवरी करेगा और कैसे रेंट बेयर करेगा? वो अदा ही नहीं कर पाएगा। मैं आम जबान में बात करूंगी, कोशिश करूंगी इंग्लिश के लैंग्वेज भी जो है वर्ड्स कम, अल्फाज कम इस्तेमाल करूं। यकीन करें मुझे इतना दुख हो रहा है कि मैं ये लफ्ज़ों का जो मैं अभी चुनाव कर रही हूँ और उसमें भी इतना मैं जैसे डर रही हूँ, पता नहीं क्या किसके जहन में क्या चल रहा हो। मैं ये नहीं कह रही आप लोग बहुत अच्छा नहीं काम कर, लेकिन बारिशों के करीब नाले भर जाते, मैं कौन सी बात करूँ और क्या ना करूँ? गुर्बत बढ़ती चली जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, लोग परेशान हैं। यार अब मैं कसम खुदा की मुझे हंसी, अब दुख होता है, हंसी नहीं आती, दुख होता है। टमाटर 160 रुपए किलो, 80 रुपए किलो प्याज, अरे भाई 200 रुपए किलो, अल्लाह माफ करे 200 रुपए किलो, कैसे खाएंगे? एक वक्त होता था कि क्या यार छोटा प्याज है 20 रुपए 25 रुपए किलो ले लेते हैं यार, चलो बच्चों के लिए घर में खाना वाना है। हमारे दरमियान एक कॉलर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। या वालेकुम सलाम। सभी बहुत आपको सलाम, अल्लाह पाक को खैर आफियत में रखें। आपने हमारे जो दिल की आवाज, कराची वालों की, पाकिस्तान वालों की दिल की आवाज सुनाई है और जिस आपके सोच था, जिस आपकी अल्फाजों में, जिस आपके लहजे में, वो हम फील कर सकते हैं और हम सारा आदमी फील कर रहा है। सभी जाहिर सुबह से हम जब निकलते हैं, जैसे आपने कहा, हम देखें आदमी ना नामसाइल हालात में कम पैसों में भी गुजारा कर सकता है अगर उसके साथ बेसिक फैसिलिटी ऑफ लाइफ हो। जिस चीज के आप पैसे दे रहे हैं वही चीज आपको नहीं मिल रही। आप रोड टैक्स देते हैं, गाड़ियां हम चलाते हैं, गाड़ियों का टैक्स देते हैं। यकीन करें कि आप, जो मैं कहता हूं ना कि हम 1900 यानी हम 2023 के दरवाजे पे खड़े हैं, बिल्कुल 23 आने वाला है और हम लोग 1965 में शायद, मैं वो कह भी नहीं सकता, 1965 में शायद कराची इतना अच्छा था जितना अब वो बर्बाद हो चुका है। मैं, आप रोडों की बात करिए ना, मैं अपने घर से शोरूम के लिए जाता हूं तो जो हाल मेरी गाड़ी का या लोगों की गाड़ियों का होता है, और फिर उसके बाद जो उसके अंदर सिर्फ ये बात नहीं है, ये सोचने की बात है, आपने आपकी गाड़ी जब आपका रोड खराब होता है तो आपकी गाड़ी का फ्यूल भी ज्यादा खर्च होता है, ट्रेवल एंड टेयर भी ज्यादा खर्च होता है। तो इससे भी जरा मुआवजा पे फर्क पड़ता है कि आपको चीजें दोबारा मंगानी पड़ती है।
आप कह रही है ना कि जो देखिए, एक चीज होती है ना अल्लाह की तरफ से हो जाती है, वो एक ठीक है, आपने अल्लाह की तरफ से एक मुसीबत आके गलत की। एक चीज होती है जो आप अपने लिए खुद मुसीबत क्रिएट कर रहे होते हैं और अल्लाह ने आपको रिसोर्सेज दिए हुए होते हैं और आप दूसरे का हक मार के वो रिसोर्सेज अपने जेबों में चले जाते हैं। रोड की बात की यकीन करें कि सदी मैं क्या बताऊं कि आज मैं खुद अपने आंखों से, मैं ऐसे रोड बनाने का फायदा क्या है, आप तीनट्टी से जो रोड बनता है वहां तक, जो लालू केस से तीनट्टी का जो रोड है वहां तक गुरुमंदिर तक का, कई दफा बन चुका, कई दफा टूट चुका। और पता है उसमें क्या होता है, मट्टी पहले रोड बनता था, उसमें आप रोई डालते थे, कंक्रीट डालते थे, सब कुछ करते। आप रोड पे मट्टी डाल के उस पर थोड़ी कंक्रीट डाल के डामर की लेपे पोती कर देते हैं, उसके बाद जाहिर बात है उखड़ना नजर आ रहा है, यकीन करें आंखों के सामने, हमें पता है कि 4 दिन बाद रोड, एक बारिश में रोड टूट जाएगी, लेकिन चल रहा है। अब दूसरी बात है कि देखे ना, अब आपने पानी की बात की, तो पानी के पैसे हम दे रहे होते हैं, उसके बाद भी हमें पानी खरीदना पड़ता है, तो सक्शन मशीन लाना पड़ती है, पानी आ नहीं रहा होता, बीच में से पानी चोरी होता है। ये तो चीजें मिसमैनेजमेंट है ना, एक तो ये तक चलो नहीं हो, आप ये तो मिसमैनेजमेंट का शिकार है ना चीजें आपकी, कि भाई आपको चीजें के पैसे मिल रहे हैं, आप उसमें पानी चोरी करके ले जा रहे हैं, उसको कोई पकड़ नहीं। अब आप रोडों पर गए, आपकी देखें एक जान का कितना खतरा है, खुदा की कसम, बच्चे हमारे बाहर निकलते हैं, हमें तो यार चलो हम रूखी सूखी खा के गुजारा कर लेंगे, लेकिन मेरे बच्चों की सिक्योरिटी मुझे पता नहीं है। मैं जाके, और जब आप रोडों पे निकल के ये हाल पे जाते हैं, आप यकीन करें कि लोग लड़ रहे होते हैं, जिसको मुझे क्यों, पहले मैं सोचता था ये पागल, वाकई एक माशी तौर पे बुरा आदमी जिसको घर पहुंच के, जिसमें गैस नहीं हो, जो यहाँ से निकल रहा है खाने नाश्ते के लिए, इधर उधर भागा फिर रहा है, होटल से चाय ला रहा है, लकड़ियां ढूंढ रहे हैं, खुदा की कसम आप मुझे हैरत अंगेज बात लग रही है। सही कहा, बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल ठीक। लकड़ियों के दौर में आ गए, यकीन करें लकड़ियों के दौर के अंदर चिंजी, दुनिया में पता नहीं कौन सी तरक्की, इलेक्ट्रिक कारें बन रहे हैं, हम चिंजियों पे सफर कर रहे हैं आज। सही कहा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो अब आप देखें ना कितनी बैकवर्ड है। मैं जो कहना, हमें देखिए, मैं आपका पॉलिटिक्स पे हमारा, मैं पॉलिटिक्स पे इस तरह की बात नहीं करता किसी की साइड लो की, लेकिन हमें तो हर एक ने धोखा नहीं है। कराची की बात करें, कराची वालों ने तो यानी सबको देख लिया ना। आज वही बात यह है कि वही लोग हैं, इधर से उधर है, उधर आप टीवी के प्रोग्राम की अगर मैं बात करूं, मैं तो आपको पता है हम करंट अफेयर्स पे ही बहुत नजर रखता हूं। टीवी के जो मैं प्रोग्राम देखता हूं ना, खुदा की कसम, सभी वो जो स्लॉट आता है 8 से 9 और 7 से 8 और सारे प्रोग्राम, सारे जितने टॉक्स प्रोग्राम आते हैं ना, जो मैं कहूंगा, उसमें क्या होते हैं, वही लोग बैठे होते हैं, वही डिस्कस करते हैं, बाद में वही लोग जो एक दूसरे लड़ लेते हैं, एक ही जगह बैठ के खाना और तमाम चीजें कर रहे होते हैं। या भाई, एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल ठीक है। आप देखेंगे, आप किसी भी पार्टी का हो, मैं खुदाई कसम कहता हूं कि मैंने अपने इलाके की अगर मैं बात करूं, मैं क्योंकि मेरे फादर भी बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स पे नजर रखते थे, पहले इलाकों में आपके MP MLA रहते थे, ठीक है ना, उनको पता होता इलाके की प्रॉब्लम क्या। आप खुदाई कसम, हमारे अपने जो लोग हैं, यानी यहाँ के रहने वाले, मैं नाम किसी का नहीं ले रहा क्योंकि मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता, यहाँ से सब किधर मिलेंगे, पुल के उस पार मिलेंगे, पुल के उस पार रहकर वो गरीबों की बातें कर रहे हैं, यानी वो अपने इलाके छोड़ गए और वहां के डिफेंस में, DHA में रह के वहां वो गरीबों की बातें खुद बैंक के सारे जितनी पार्टी वाले ना, आपको कहीं क्लब में, कहीं आपको DHA क्लब में कहीं मिलेंगे, वो कहीं ना मरीना में मिले होंगे, साथ बैठ के गपशप लड़ा रहे होंगे, और वो बेसिकली क्या होता है कि वो हमारे मसाइल को बेच रहे होते हैं, यानी हल नहीं निकाल रहे होते, वो मसाइल को बेच रहे हैं। वो आके आप बैठे और खुदा की कसम, जब ये हंसते हैं ना, मजाक करते हैं बैठ के प्रोग्रामों में, और एक दूसरे को, ये तो मेरे भाई हैं, और फिर मुखालफत भी करते हैं और फिर उसके बाद खेलते हैं, यकीन करें बड़ा दिल दुखता है, सभी यकीन करें इतना दिल दिखता है। ये तो खैर आपने प्लेटफॉर्म दे दिया ना, खुदाई के साथ हम तो चलो, हम तो इतने फिर भी अपने गम भूलने के लिए चीजें देख लेने। अब क्या हो रहा है कि ना इंटेलेक्चुअल पैदा हो रहा है, ना अनवर मकसूद पैदा होगा, ना मुइन अख्तर पैदा होगा, ना कोई पैदा होगा, नहीं होगा, क्योंकि लोगों के पास है, वो है ही नहीं, क्या सोच ही खत्म हो गई लोगों की। अब सोच जब खत्म होगी, आपने तारीफ, यकीन करें, अभी मैं लंबी कॉल हो जाएगी, अभी इस्लामिया कॉलेज मेरे शोरूम के करीबी है, उसको खाली करने का ऑर्डर दे दिया। DJ कॉलेज 50 सिर्फ सभी गैरेट, आप सर्वे कर दिया, 50 बंदों को सिर्फ उन्होंने दाखिला दिया DJ कॉलेज में पिछले साल। उस DJ कॉलेज को भी लोग खाने के चक्कर में लगे हुए। आपने यार इतना बड़ा तारीखी कॉलेज थे, आप उसको पैसे देके इमारत को खरीद लेते, या आप कहीं अल्टरनेट करते थे। लोग खुदाई के उन बच्चों को मारा जा रहा है जो प्रोटेस्ट करेंगे भाई हमारा कॉलेज मत खत्म करो, उनका बेचारों को क्या कसूर है, उन लोगों को मारा जा रहा है। 25-25 साल लोगों की आबादी को 30-30 साल हो रहे हैं, आपने बनने दिया, उसके बाद उनको तोड़ा जा रहा है। लेकिन वो कॉलेज ऑलमोस्ट बना है, तो उसका फिर क्या करेंगे, क्या चार डालेंगे, उसको कॉलेज ही रहने दें, गवर्नमेंट खरीद ले, मतलब एक सब्स्टिट्यूट निकाले ना कोई। वो तो केस जीत चुके हैं, वो दे रहे हैं। देखिए बात है कि हर चीज मैनेज की जाती है ना, जब आपको परवाही नहीं है ना,
बच्चे रुलते रहेंगे। उनको पता है, उन्होंने गवर्नमेंट, इतने बड़े कॉलेज कराची में, इतनी बड़ी, उसको मैं शिपौरा में पढ़ता था, इतना बड़ा, इतनी जगह थी, आप दूसरे स्कूल देखें उसमें ग्राउंड होते थे, सब तबाह बर्बाद है। उनको पता है अब क्यों माफिया क्यों फ्लरिश करती है। देखिए ना, आप भुट्टो साहब को कहते थे कि नेशनलाइज करके बुरा किया, लेकिन आप ये देखें जो प्राइवेटाइज करके उन्होंने क्या किया है, प्राइवेटाइज करके उन्होंने माफिया बना दिया। अगर आपके बच्चे किसी स्कूल में पढ़े हो, और क्या है, क्लासिफिकेशन हो गई ना सभी, आप इंग्लिश में बात करेंगे, आज आप इंग्लिश मुंह तोड़ा करके ना बोलें तो आपको कोई वक्त नहीं देते लोग, ठीक है ना, क्योंकि क्लासिफिकेशन हो गई, कैम्ब्रिज हो गया, फना हो गया, धमाका हो गया। अब उसके अंदर मेरा बच्चा अगर कैम्ब्रिज नहीं पढ़ पा रहा, वो आम स्कूल से पढ़ के निकल रहा है, तो एक तो क्लास डिफरेंस आ गया ना कितना बड़ा। मैं जिस स्कूल में पढ़ता था ना, यकीन करें, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था, उसमें अमीरों के बच्चे भी पढ़ते हैं। आज उस स्कूल के बच्चे निकल के, मेरे दोस्त FRCS करके लंदन बैठे हुए, और अमेरिका में फेलोशिप ली हुई है, किसी ने कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। क्या हमने उस वक्त नहीं निकाले? क्या उस वक्त माए जाहिल थी, पढ़ी लिखी थी? आज आप पढ़ी लिखी बात करते हैं, उन जाहिल माओ ने अच्छे पढ़े लिखे बच्चे कैसे निकाले? मुझे मेरी बताए ना कोई, क्योंकि फैसिलिटीज दी गई थी लोगों को आम आदमी के इख्तियार को चीजों को दिया। मैं सिर्फ इतनी दरखास्त करूंगा, लेकिन पता है होता क्या है, अगर आप दुनिया पे नजर रखें तो मेरे को रखता हूँ, दुनिया में जब ये चीजें एंड पे जाती है ना, जब खुदा ना खास्ता, जब आप, मैं सिर्फ इतना कहूंगा, सभी लास्ट मेरा वर्ड है कि यार जो भी हमारे करते ना, अगर मेरे चौथे घर में, मैं आम लोगों के लिए भी मैं कहता हूं, अगर तुम्हारे चौथे घर के अंदर करीब में आग लग रही है ना, तो तुम पहले अटेम्प्ट ये करोगे, फायर ब्रिगेड को फोन करोगे, या फिर जाके इसको आग बुझाने की कोशिश करो। अगर कुछ नहीं कर सकते ना, तो किसी को जाके कुछ थोड़ी बहुत रिक्वेस्ट करोगे कि यार थोड़ी मदद करो। और अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो अल्लाह से दुआ करो। और अगर आप आग बंद करके सो गए कि भैया तो वो तो लगी लगे रहो, हमारा क्या जा रहा है, तो खुदा की कसम वो आपके घर में आग आएगी, याद रखिएगा, आएगी। तो इसलिए ऐसी नौबत ना आने दें कि ट्यूनिस वाला हाल, यकीन करें, ट्यूनिस में ये वाकया हुआ था कि इतना जुल्म होने लगा था कि एक ठेले वाले को उन्होंने उलट के उसकी ठेले को आग लगा दी। तो लोग इतने बिखरे कि लोगों ने ट्यूनिस के बादशाह को भाग के सऊदी अरब जाना पड़ा। तो क्योंकि लोगों के उनके जज्बात पे लोगों इल्म था, अंदर इतना लावा पकड़ा था। तो खुदा के लिए ऐसी नौबत नहीं आनी। और मैं एक बात फिर कहूंगा, मैं बड़ा पॉजिटिव आदमी, पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं होगा, याद रखिएगा। ये सिर्फ, और खुदा के लिए कोई नेगेटिव चीजें ना फैलाएं। मैं आज भी कहता हूं, मैं दांत चुंगा नहीं कह के उठूंगा, लेकिन अपने किरदार को सही करें। पैवस्ता जैसे उम्मीदें बारह, हम मुसलमान हैं, हमें उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए, लेकिन उम्मीद के लिए आपको काम करना पड़ेगा। बेशक, बहुत शुक्रिया या आपका, बहुत शुक्रिया, आपने रोशनी डाली। और बिल्कुल आवाम का हक है, वो अपनी बात जो है, बिल्कुल उसके वोट की भी बड़ी अहमियत है, आवाम की बड़ी अहमियत है, लेकिन सिर्फ बोलने की हद तक, प्रॉब्लम बताने की हद तक, लेकिन सोल्यूशन जब जिनके पास जाता है वो लोग एक, मैं क्या बोलूँ आपको, पेपर समझते हैं, एक ऐसा वेस्टेज आवाम को समझते हैं कि ये कुछ भी नहीं है, कीड़े मकोड़े, यार ये बड़े हो ही जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यकीन करें, कहते हैं कि जब गंदगी बहुत ज़्यादा फैल जाए ना, तो गलाजत बन जाती है और वो बीमारी का सबब बनती है, फिर उसको भी बीमार करती है जिसने इसकी परवाह नहीं की। तो याद रखिएगा, ये आवाम जो है ना, वो आप उसको वेस्टेज सामान मत समझेंगे, यार ठीक है। और यही इतनी प्रॉब्लम फिर आप लोगों के लिए क्रिएट हो जाएगी कि आप लोगों को ना छुपने का रास्ता मिलेगा, और यही आप लोगों के लिए तकलीफ का सबब बन जाएगी, क्योंकि आप लोग उनके लिए कोई सब्स्टिट्यूट नहीं बना रहे। लाइक अब मैं एक और बात भी देख रही थी कि उस दिन लियारी आगरा ताज इस साइड पर खारादर की बात करूं, वहाँ पे एक पेडिस्टल ब्रिज है, इतने बड़े बड़े उसके अंदर होल है, उसके अंदर बच्चे स्कूल के जो है ना, एक जगह, क्योंकि वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ बड़े बड़े ट्रॉले और ट्रक वगैरह चलते हैं, सामान लोडेड होता है, तो वहाँ ज़्यादातर ये सिस्टम है, और ये किमाड़ी के करीब है। तो वहाँ देख रही हूँ बच्चे स्कूल के, गवर्नमेंट स्कूल के, वो जो है ना पेडिस्टल ब्रिज को क्रॉस करके जा रहे हैं। यकीन करें, मेरा दिल दहल गया जब उस बंदे ने वीडियो, एक आवाम ऑफकोर्स एक वो ही करेगी ना, निशानदेही कर सकती है, वो काम तो नहीं कर सकती, उसकी कोई सीट तो नहीं है ना, उसके पास कोई डेजिग्नेशन तो नहीं है, तो ऑफ कोर्स वो तो आपको सिर्फ बताएगी, अवेयर कर सकती है कि देखिए ये यहाँ पर ऐसा है और यहाँ पर कोई भी काम नहीं हो रहा। तो उसने पेडिस्टल ब्रिज बताया, एक स्टैपफोर्ड बेयर बताया, तो उसमें इतने बड़े बड़े हॉल, यकीन करें मासूम बच्चे वहां से गुजर के जा रहे थे। खुदा का खौफ खत्म हो गया है, कोई भी जो है स्ट्रेटेजी नहीं है, कोई भी इम्प्लीमेंट नहीं है, कोई विजिट नहीं है, कोई सर्वे नहीं है कि कोई भी बता सके कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम चल रही है, इसका सोल्यूशन निकालें। हर एरिया पे कोई ना कोई एक पर्सन होना चाहिए, उसको पूरा लुक आफ्टर करे, वहाँ ग्राउंड होना चाहिए, डिस्टेंस के मुताबिक बच्चों के खेल कूद पे नज़र होनी चाहिए। आप लोगों की इतनी इतनी टीम है, यूनिटी बनी हुई है, यूनियन काउंसिल्स बनी हुई है, तो उसका क्या इम्प्लीमेंट है? मैं तो कहती हूँ एक एक उसके एरिया कम से कम 10-10, 50-50 गलियों के ऊपर मुहित। हमारे दरमियान कौन है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम
जहांगीर सैयद साहब, सीनियर एंकर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम जी, हुक्म फरमाएं। सर बस हम लोग जरा असल में अपनी आवाम के ऊपर जो है वो टैक्स तो बेयर कर रहे हैं, लेकिन सहूलतें वो उनको मिल नहीं पा रही हैं। पानी का मसला, गैस का मसला, बिजली का मसला आज तक सॉल्व नहीं हो, ट्रैफिक जो है रूल्स अभी तक सही नहीं हुए। तो आप क्या कहते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है? देखिए, सोल्यूशन से पहले तो इस अलमिये पे हम एक छोटा सा जायजा लेते हैं कि आज हमारा मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। डिफॉल्ट है क्या? किस बुरी तरह से हम नाकाम हुए हैं और किस नहज पर हम किस सतह पे पहुंच गए हैं, इसको हम देख लें। डिफॉल्ट का मतलब ये है कि आपने किसी से कर्ज लिया, आपने इतनी सख्त भी नहीं रही आपने कि उसको वापस कर सकें, और अगर वो वापस करने की सलाहियत खत्म हो जाती है, कम हो जाती है, तो लोग ऐलान कर देते हैं कि ये मुल्क जो है और इसकी ट्रेजरी डिफॉल्ट हो गई। तो अब हम ये सारी सहूलतें तो अभी जो खुदा न करे हमारे मुंह में खाक, अगर ये कोई सोल्यूशन नहीं निकला, अब सोल्यूशन भी मैं बताता हूँ कि क्या करना है, तो फिर ये बहुत ही बड़ा लम्हा होगा और इसके जो खतरनाक पहलू सामने आएंगे उस पर सोच के जो है वो होता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हमारे मुल्क में इतनी सख्त ना हो कि हम डिफॉल्ट भी कर जाएं, और अगर खुदा ना खास्ता डिफॉल्ट होता है तो हम बिल्कुल डूब ही जाएं, खत्म ही हो जाएं। नाउम्मीदी भी नहीं करनी चाहिए। अब ये कैफियत कैसे हुई और ये जो आप इसके सोल्यूशन चाह रहे हैं, कैफियत तो आपको मालूम है कि किसने क्या किया, किस तरह लोगों को हमारे बड़ों ने, हमारी ये जो अशराफिया कहलाती है, ये बदमाशियां साबित हुई हमारे लिए। बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। और इसने जो बदमाशी की है इसका खमियाजा आवाम भुगत रहे हैं। आज 3 करोड़ 3.5 करोड़ डूब रहे हैं, तो कहते क्या है। सर एक छोटी सी माजरत, आपकी बात को इंटरप्ट कर रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हमें वो आईना नहीं दिखाया जाता जिसमें आवाम की सूरत नजर आए। हमें धोखे वाला आईना, धुंधला आईना दिखाया जाता है, सुहाने ख्वाब दिखाए जाते हैं कि हम ऐसा कर लेंगे, जैसा ऐसा कुछ नहीं होता। और मुझे लग रहा है वो फिर आपस में गॉसिप करते होंगे, छोड़ो यार तकरीर करके बेवकूफ बना दी, काफी है, 1 हफ्ते तक इनकी डोज काफी है। ऐसा तो कुछ नहीं है कि हमें वो चीज बताई नहीं जाती। नहीं है, या हमें आईना न खुद देखते हैं और हमें दूसरी चीज बताते हैं। आईना तो सच बोलता है। जो कैफियत हुई अपनी खुदा की शक्ल देख लें तो इनको कराहियत आने लगे कि इन्हें कितना जुल्म सितम कौम के लिए किया है। ये वाली सूरत हाल है। अभी हम इससे निकले कैसे? अब इससे जो बड़े बड़े जो इनकलाब आए हैं वो तब्दीली, तो इनकलाब का मतलब है कि नीचे की जमीन ऊपर की तरफ इतनी बड़ी तब्दीली आ जाए कि अंदर के जो है खजाने ऊपर आ जाए और यहाँ की जो है खुशहाली जो है वो नीचे चली जाए। इतनी बड़ी तब्दीली कैसे आएगी? हमारे साथ लीडरशिप नहीं है। ये अफसाना नहीं, वो अफसाने सुनाते हैं, ये पुरफरेब कहानियां सुनाते हैं, ये धोखा देते हैं। इनमें जो है जमीर अमीर के तो बहुत पुरानी बातों को पीछे चली गई है। जब तक कि डायरेक्ट ये हिट नहीं होंगे, इनके मफादात हिट नहीं होंगे, ये कौम जो है इनको चैलेंज नहीं करेगी और जो है और इनको खौफ ज़दा नहीं करेंगी, इनके मफादात पे झक आने का इनको अंदेशा नहीं होगा, जब तक ये कोई इक़दाम करने के लिए तैयार नहीं हो सकते हैं। बाहर इन्होंने दौलत भेज रखी है, लेकिन देखिए इतने बड़े बड़े इनकलाब कैसे आए कि लीडरशिप है। हमारी लीडरशिप की सबसे बड़ी, सही कहा, बिल्कुल ठीक है, लीडरशिप की बहुत बहुत लैक है, बहुत ज्यादा, बहुत और ज्यादा। वो मसला सिर्फ लैक नहीं है, खत्म हो चुकी है लीडरशिप। सब झूठ बोलते हैं। झूठ से कोई इनकलाब आ सकता है? सर होने और कह रहे सब झूठ बोलते हैं। बोल रहे हैं। सही कहा, बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल सही। आईना नहीं दिखाते, सच नहीं बताते। प्रोग्राम का नाम सच है, लेकिन उसमें कितने लोग सच बोल के जाते हैं। मैं तो हैरान ही होता हूँ। ये मैंने नाम क्या रख दिया अपने यहाँ जिसमें झूठ बोली जाती है। सर आप भी एहतियात क्या करें ना, इनको ज्यादा सच जो है ना, सच बड़ा कड़वा होता है, इसीलिए तो कहते हैं। चले सर, अब अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह आपके साथ फिर गुफ्तगू रहेगी। बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक और चीज मैं कहना चाहूंगी नाज़रीन, जैसे इन्होंने सर ने बहुत अच्छी बात कही कि सच भी बोलना चाहिए और ये सब लोग झूठ बोलते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, मेरे पास तो ऐसा लगता है कि जब अल्लाह न करे पाकिस्तान जब इस नहज पे इन लोगों के जब हाथ पूरे धुल जाएंगे, उनको समझ नहीं है कि क्या करें, तो इन्होंने टिकट करना है, चलो जी चलो दुबई चलें, चलो चलो अमेरिका चलें, लंदन। इन लोगों के दरवाजे और प्लेन बिल्कुल रेडी है, इन्होंने जाना है और हम लोगों ने यहीं पर रहना है, क्योंकि हम लोग हैं पाकिस्तानी और हम लोगों ने नहीं छोड़ना। और इनके सारे बच्चे बाहर मुल्क हैं, इनके सेटअप बाहर मुल्क है, इनके पास सब कुछ, हमारा सब कुछ यही है, हमारी ज़मीन यही है, हमारी कब्र भी यही है। यहाँ पर लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।